नमस्कार बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे भक्ति मूवमेंट। इस क्लास में पढ़ेंगे हम सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है सूफीज़म इज़ द मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम। तो जो सूफीज़म है वो इस्लाम का एक मिस्टिकल मूवमेंट है, यानी कि एक रहस्यवादी आंदोलन है। और सूफीज़म एक ऐसी परंपरा है जिसमें भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हो। ठीक है, जैसे अगर कोई इंसान मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर पूजा करता है, लेकिन जो असली भक्ति है वो तो उसके दिल से आती है ना। तो सूफीज़म इसी दिल से करी गई भक्ति पर ही जोर देता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरों की मदद करता है, ठीक है, अगर वो सच में अपने दिल से खुश होकर दूसरों की मदद कर रहा है तो ये सूफीज़म का एक एग्जाम्पल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर सच में वो अपने दिल से मदद कर रहा है तो वही सूफीज़म का एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई रील बनाने के लिए मदद कर दी और अपने आप को वायरल करने के लिए दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना। तो ये सूफीज़म का एक एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है द सूफीज वाइल एक्सेप्टिंग द शरीयत डिड नॉट कन्फाइन देयर रिलीजियस प्रैक्टिस टू फॉर्मल एडहेरेंस एंड स्ट्रेस्ड कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस एम्ड एट डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड। तो इस्लाम में शरीयत के अनुसार कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नमाज पढ़ना या फिर रोज़ा रखना, यानी कि व्रत रखना। ठीक है, लेकिन सूफियों का ये भी मानना था कि केवल नियमों का पालन करने से भगवान को पाया नहीं जाएगा कि बस नमाज पढ़ लिया तो हमने भगवान को पा लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो असली भक्ति है वो दिल से होनी चाहिए, जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, ठीक है, और ईमानदारी हो। तो सूफियों ने शरीयत को स्वीकार किया जिसमें काफ़ी नियम थे, लेकिन उन्होंने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को सिर्फ इन रूल्स के अराउंड ही लिमिट नहीं करा, बल्कि सीधे ईश्वर से जुड़ने वाले माध्यमों को भी यूज़ किया। ठीक है, ताकि वो भगवान से पूर्णतः जुड़ सकें। अगला पॉइंट है दी सूफी डॉक्ट्राइन वॉज बेस्ड ऑन यूनियन विद गॉड विच कैन बी अचीव्ड थ्रू लव ऑफ गॉड, प्रेयर्स, फास्ट एंड रिचुअल्स विदाउट रेफरेंस टू हिंदू और मुस्लिम। तो सूफियों का मानना ये था कि भगवान सभी के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, राजा के लिए भी एक ही भगवान है और भिखारी के लिए भी एक ही भगवान है। तो उनका प्रेम और भक्ति किसी भी एक धर्म तक लिमिट नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अच्छे अच्छे सिद्धांतों को अपनाया और प्रेम से सब चीज़ों का सॉल्यूशन बताया। ठीक है, यानी कि प्रेम को सबसे बड़ा माध्यम बनाया। नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स ऑफ सूफिज़म। तो पहला इसमें जो फीचर है वो आता है ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिलसिलाज, यानी ऑर्डर्स। तो सूफी संत अलग अलग गुरुओं के अनुसार ग्रुप्स में बटे हुए थे, ठीक है, जिनको सिलसिला कहा जाता था। और हर सिलसिले की अपनी अपनी परंपराएं होती थी, अपनी अपनी लर्निंग होती थी, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य होता था। ठीक है, सॉरी, एक नहीं, दो उद्देश्य होते थे। पहला तो यानी सोशल अवेयरनेस, ठीक है, और दूसरा था प्रेम। अगला फीचर आता है एब्जॉर्ब्ड वेराइटी ऑफ आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म एंड ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। और सूफीज़्म में हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म की कई सारी धारणाएं और प्रथाएं अपनाई गई थी। जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं हमको कि जहाँ से भी कुछ भी अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिले तो वो हमें गैदर कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हिंदू धर्म में जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने सीख लिया। तो जो भी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सीखी सभी धर्मों में से, वो सभी अपने सूफीज़म में ऐड ऑन कर दी। अगला पॉइंट आता है सूफी एम्ड एट सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट। यानी सूफियों का एक एम है जिसमें ये बताते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू हम मानव सेवा कर सकते हैं। अगला पॉइंट अब पढ़ते हैं हम, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर दूं मैं। सो अगला पॉइंट आता है ईगर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस। तो जो सूफीज़ थे वो लोग हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के लिए एक्साइटेड थे, और उनका मानना था कि जो धर्म होता है वो इंसानों को जोड़ने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है अपोज टू ऑर्थोडॉक्सी दे प्रेज्ड
फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। तो सूफीज़ रूढ़िवादिता के अगेंस्ट थे और ईश्वर में विश्वास और भक्ति का प्रचार करते थे। और 6th पॉइंट आता है डिसकरेज्ड मटेरियलिस्टिक लाइफ बट नॉट इन द फेवर ऑफ कंप्लीट रेन्यूनसिएशन। तो सूफी संतों का ये मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना ही नहीं होता, ठीक है। और उन्होंने एक और बात कही कि जीवन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया को छोड़कर जंगलों में जाके अपना बस योग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान लगा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सूफी संत का मानना था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि ज़्यादा मोह माया में भी मत फंसो और बिल्कुल ही मोह माया त्याग भी मत दो, यानी कि बीच में रहो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सूफी संत। अब देखेंगे कौन कौन से सूफी संत थे, उनके नाम पढ़ेंगे और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स गिवन हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो जो पहले संत हैं उनका नाम है ख्वाजा अली हुज्जवीरी और ये थे 11th सेंचुरी में। ऑल्सो नोन एज दाता गंज बख्श, द अर्लीस्ट सूफी सेंट ऑफ eminence known to have settled in India, the author of the celebrated manual of Sufism entitled कशफ उल महजूब। तो ख्वाजा अली हुज्जवीरी को दाता गंज बख्श भी कहा जाता था और ये भारत में सूफी परंपरा के शुरुआती संत रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है कशफ उल महजूब, जो कि सूफी दर्शन पर आधारित है, सूफी दर्शन पर बेस्ड है, ठीक है। तो अगले संत आते हैं शेख बहाउद्दीन जकरिया। तो इनका टाइम पीरियड था 1182 से लेकर 1262 तक, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द सुहारवर्दी ऑर्डर हु फाउंडेड द फर्स्ट लीडिंग खानका इन इंडिया एट मुल्तान। तो शेख बहाउद्दीन जकरिया ने सुहारवर्दी सिलसिले के फाउंडर थे और उन्होंने भारत में सबसे पहली और सबसे बड़ी खानका मुल्तान में स्थापित करवाई थी। और खानका क्या होते हैं? खानका होता है मुस्लिम धर्म के साधुओं और धर्म शिक्षकों के लिए रहने का स्थान, ठीक है। जैसे कि धर्मशाला होते हैं ना, वैसे ही खानका भी होते हैं। तो शेख बहाउद्दीन जकरिया ने खानका बनवाई थी कहाँ पर? मुल्तान में। अगले आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, द फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर, द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर इन इंडिया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती ऑर्डर को फाउंड किया, जो कि भारत में सबसे पहला और सबसे पॉपुलर सिलसिला माना जाता है सूफीज़ का। ही सेटल्ड डाउन एट अजमेर अबाउट 1206। तो आसपास 1206 में अजमेर में वो जाकर बस गए थे। और आगे कुछ बाकी संत के बारे में बता रखा है। सो अदर चिश्ती सूफी सेंट हु फॉलोड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अजमेरी वर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो फॉलो कर रहे थे संत, उनका नाम है, पहला आता है शेख हमीदुद्दीन नगौरी। नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन हुज मेमोरी कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार बनवाया गया था और ये किन की याद में बनवाया गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। अगले संत आते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा फरीद, बिल्ट हिज खानका एट अजोदन, जो कि पंजाब में है, एंड वॉज द फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोएट ऑफ सूफिज़म। तो जो बाबा फरीद हैं, इन्होंने एक खानका बनवाई थी अजोदन में, ठीक है, वहाँ पर, ताकि जो मुस्लिम धर्म के साधु हैं वो रह सके, ठीक है, और मुस्लिम टीचिंग्स को स्प्रेड कर सके, ठीक है। और बाबा फरीद ही एक ग्रेट पंजाबी पोएट भी थे सूफिज़म के। अगले संत आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, गेंड द पॉपुलर टाइटल महबूब ए इलाही, द बिलव्ड ऑफ गॉड, बिल्ड हिज खानका इन दिल्ली एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने एक पॉपुलर टाइटल भी गेन किया जिसका नाम है महबूब ए इलाही। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रिय, ठीक है। इन्होंने भी एक खानका बनवाई थी दिल्ली में। और जो चिश्ती ऑर्डर है उनमें से सभी पॉपुलर संतों में से एक शेख निजामुद्दीन औलिया का भी नाम आता है।
अगले संत हैं शेख नसीरुद्दीन महमूद, द कैरिस्मेटिक चिश्ती सेंट हु वॉज लेटर नोन एज चिराग ए दिल्ली, द लैम्प ऑफ दिल्ली। तो अगले संत का नाम क्या है? शेख नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये थे कैरिस्मेटिक चिश्ती संत। इनको एक टाइटल दिया गया, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इनको एक नाम से जाना जाने लग गया था, दैट इज़ चिराग ए दिल्ली, यानी कि लैम्प ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का लैम्प। नेक्स्ट आते हैं सैयद मोहम्मद गेसू दराज, और इनकी डेथ हो गई थी 1421 में। हु सेटल डाउन एट गुलबर्गा, जो कि कर्नाटका में है, वॉज पॉपुलरली नोन एज बंदन आवास, which means benefactor of God's creature, and authored more than 30 books on Sufism. He was one of the early writers and poets in Urdu. तो सैयद मोहम्मद गेसू दराज जो हैं वो सेटल कहाँ हुए थे? गुलबर्गा में, जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है। और उनको पॉपुलरली क्या कहते थे? बंदन आवाज़ कहते थे। ठीक है, दैट इज़ बेनिफैक्टर ऑफ गॉड्स क्रिएचर। और उन्होंने 30 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी सूफीज़म पे, और इनको जो अर्ली राइटर्स थे, ठीक है, और पोएट्स थे उर्दू की लैंग्वेज में, उनमें से एक पॉपुलर राइटर माना जाता था, और राइटर के साथ साथ ये पोएट भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शेख बदरुद्दीन समरकंदी, और ये थे 13th सेंचुरी में। फाउंडेड फिरदौसी ऑर्डर विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार। तो इन्होंने फिरदौसी ऑर्डर को फाउंड किया, जो कि सिर्फ बिहार तक ही लिमिटेड था। ठीक है, और इनके बाद आते हैं अगले संत, उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो अगले संत आते हैं शाह नेमतुल्ला कादिरी एंड शाह अब्दुल्ला सुतारी। ठीक है, और ये थे 15th सेंचुरी में। सो द पॉइंट इज शाह नेमतुल्ला कादिरी फाउंडेड द कदरिया ऑर्डर एंड शाह अब्दुल्ला सुतारी फाउंडेड द सुतारी ऑर्डर। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग ही ये इन्होंने ऑर्डर फाउंड किए थे। ठीक है, तो नयामुतुल्ला ने कादिरिया ऑर्डर को फाउंड किया, और जो सुतारी हैं इन्होंने किया था सुतारी ऑर्डर फाउंड। ठीक है, पूरा नाम इनका देखो पूरा लंबा है, इसलिए मैंने सुतारी करके बोला है। ठीक है, वरना रेस्पेक्ट तो है ही, दैट इज़ शाह अब्दुल्ला सुतारी। ठीक है, द फॉर्मर स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश एंड डेक्कन वाइल द लेटर स्प्रेड मेनली इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो जो शाह नैमुतुल्ला कदीरी हैं इन्होंने कादिरिया ऑर्डर फाउंड किया था, और इसको स्प्रेड कहाँ पर किया था? उत्तर प्रदेश और डेक्कन में। ठीक है, यानी साउथ साइड में। और जो शाह अब्दुल्ला सुतारी हैं इन्होंने सुतारी ऑर्डर को फाउंड किया था, और इसको स्प्रेड किया था मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मियान मिर वॉज द मोस्ट पॉपुलर सूफी सेंट ऑफ कादिरिया ऑर्डर। तो कादिरिया सिलसिले के जो सबसे पॉपुलर संत थे उनका नाम है मियान मिर। अगले संत आते हैं ख्वाजा बकी बिल्ला, फाउंडेड द नक्शबंदिया ऑर्डर एंड इट्स मोस्ट फेमस संत वॉज शेख अहमद सिरहिंदी नोन एज मुजादिद अलिफ। तो ख्वाजा बकी बिल्ला ने एक ऑर्डर फाउंड किया था, दैट इज़ नक्शबंदिया, और इसके जो फेमस संत थे उनका नाम था शेख अहमद सरहिंदी, और इनको एक और नाम से जानते थे, दैट इज़ मुजादिद अलिफ। ठीक है, और यहाँ पर साइड में जो एक टेबल गिवन है इसमें बता रखा है कुछ सूफ़ी वर्ड और उनके मीनिंग। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो आता है तसायुफ़, इसका मतलब है सूफीज़म। ठीक है, यानी सूफ़ीवाद। अगला है शेख पीर और मुर्शिद, यानी स्पिरिचुअल टीचर। ठीक है, यानी सूफ़ी संत या फिर गुरु। अगला आता है वर्ड मुरीद, यानी डिसिपल। डिसिपल मतलब शिष्य। अगला आता है खलीफा, इसका मतलब है सक्सेसर, यानी कि किसी सूफ़ी संत का उत्तराधिकारी। अगला आता है खानका, मीनिंग है इसका दी हॉस्पाई, हॉस्पाइस, यानी कि सूफ़ी संत की रहने की जगह। अगला वर्ड है समा, और इसका मीनिंग होता है म्यूज़िकल रेसिटल, यानी सूफ़ी संगीत का प्रोग्राम। अगला है रक्षा, यानी कि डांस। ठीक है, नृत्य। अगला है फना, यानी कि सेल्फ एनिहिलेशन, यानी खुद को ईश्वर में विलीन रखना। अगला वर्ड आता है ज़ियारत, और इसका मतलब है पिलग्रिमेज टू दी टॉम्स ऑफ सूफ़ी संत।
यानी कि सूफी संतों की दरगाह की यात्रा। और जो अगला टॉपिक बता रखा है इसमें, दैट इज़ अचीवमेंट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम पॉइंट वाइज। तो अचीवमेंट्स ऑफ भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में पहला पॉइंट आता है, दे इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर एंड इनहेरिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो भक्ति और सूफी जो आंदोलन थे वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए यानी प्रभावित हुए थे, और उन्होंने एक दूसरे के थॉट्स को भी अपनाया था। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, भक्तिज़म रिफॉर्म्ड हिंदुइज़्म एंड सूफीज़म लिबरलाइज्ड इस्लाम। तो भक्ति आंदोलन ने तो हिंदू धर्म में सुधार किया, और जो सूफीज़म था उसने इस्लाम को उदार बनाया। थर्ड पॉइंट आता है, बोथ पुट ब्रेक्स ऑन ऑर्थोडॉक्सी। यानी कि दोनों ही मूवमेंट्स ने धार्मिक कट्टरता पर रोक लगाई। अगला पॉइंट आता है, बोथ एनकरेज्ड सोशल रिफॉर्म मेजर्स। यानी कि दोनों ने ही सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आता है, एटमॉस्फेयर ऑफ इंटर रिलीजियस फ्रेटर्निटी वॉज क्रिएटेड, हिंदू एंड मुस्लिम रिकॉन्साइल्ड। यानी कि भक्ति और जो सूफी संत थे इन्होंने ये बताया कि ईश्वर केवल मंदिर या फिर मस्जिद में ही नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि हर इंसान के दिल में बसते हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम के जो तनाव थे उन सभी को कम कर दिया गया था और यूनिटी को बढ़ावा दिया था, ठीक है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम एक ही है, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट आता है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। यानी लोकल लैंग्वेजेस का विकास हुआ। अगला है पॉइंट, अ कल्चरल सिंथेसिस टुक प्लेस विच ट्रांसफॉर्म्ड अ मुस्लिम रोल इन इंडिया टू अ नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट के कारण अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी, जिससे ये हुआ कि जो भारत है उसमें मुस्लिम शासन राष्ट्रीय सरकार में बदल गया था, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट में बदल गया था। और ये खासकर कब हुआ, अकबर के टाइम पर हुआ था, ठीक है। तो इसी के साथ जो सूफी मूवमेंट है वो कंप्लीट होता है हमारा। यानी रिलीजियस जो मूवमेंट है हमने दो पढ़े हैं, पहला आया था भक्ति मूवमेंट और दूसरा है सूफी मूवमेंट। ये दोनों कंप्लीट हो गए यहाँ पर। और जो अगला है मुग़ल पीरियड, वो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी क्यूट सी स्माइली। इसकी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।